अस्सलामुअलैकुम बिरादरान इस्लाम और मेरे आजीज साथियों। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना हूँ कि हेमोपैथिक दवा जो है काम नहीं करता बहुत लेट काम करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है ऐसे हैं जिसको नशा की आदत पड़ी हुई है। अब नशा की आदत पड़ी हुई है, उसने 2 मिनट के अंदर दवा खाया और नशा यानी जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या पान या बहुत सारे चीज़ें जो है खा लेते हैं और अपनी जीभ को साफ नहीं करता, इसलिए हेमोपैथिक दवा जो है काम नहीं करता है। हेमोपैथिक दवा जो है एक ऐसी दवा है, मैं तो ये समझता हूँ कि दूसरी दवा उसके सामने कोई लगेगा भी नहीं। लेकिन वजह यह है कि जब तक कि अपनी जीभ को साफ ना किया जाए तब तक की हेमोपैथिक दवा काम नहीं करता। हेमोपैथिक दवा ऐसी है, अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई सा भी दवा की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा 100% की दवा है। हाँ, यानी आप लोगों से वादा है और दवा भी करता हूँ कि हेमोपैथिक के जैसी मानी जानी दवा है ही नहीं। लेकिन हेमोपैथिक दवा खाते वक्त यानी हेमोपैथिक दवा इस्तेमाल करते वक्त जो है कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका हुआ अदरक हुआ, लहसुन हुआ, कच्चा प्याज यानी कच्चा कांदा जिसको कहते हैं, महाराष्ट्र लोग जो हैं उसको कांदा कहते हैं और हमारे इधर जो है प्याज कहते हैं, यानी बंगाली में जो है प्याज कहते हैं। और दूसरी जगह में भी जो है प्याज की इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो है ये सब इस्तेमाल करने से, कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल करने से हेमोपैथिक दवा वाकई में काम नहीं करता, नहीं तो हेमोपैथिक की जैसी माने जानी दवा नहीं है। अच्छा, अब कच्चा कांदा जो है इस्तेमाल करने से क्या होता है, उसके अंदर जो है एसिड, कच्चा कांदा के अंदर जो है एसिड पाया जाता है और ख़ास करके कोई सा भी दवा जो है हेमोपैथ के अंदर उसमें एसिड का मिला हुआ होना ज़रूरी होती है, कोई सा भी दवा में, यानी जिसको अल्कोहल कहा जाता है। और जो अल्कोहल मतलब ये है कि आप खाने में खा लेंगे तो फिर वो दवा कैसे काम करेगी। लेकिन जब वो अल्कोहल यानी खाने की चीज़ों से आप परहेज करेंगे, फिर दवा इस्तेमाल करेंगे, फिर आप कहेंगे कि फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं समझूंगा कि फ़ायदा होता है या नहीं। अब जो है आपने हेमोपैथिक दवा खाए और दवा खाने के बाद ही जो है आपने कच्चा कांदा खा लिए, या सालन में जो है इतनी ज़्यादा अदरक दे दी है, अदरक को चबा के खा लिए, या लहसुन जो है यानी सब्जी के अंदर इतनी ज़्यादा दे दिया है, अब उसमें एक डांस जो है यानी सब्जी के अंदर मिल गया, उसको भी आप चबा के खा लिए। तो इसी वजह से हेमोपैथिक दवा काम नहीं करता है। नहीं तो हेमोपैथिक दवा जो है मानी जानी दवा है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेहद मुफीद रहता है। अब तीसरी और चौथी बात यह है कि चाय के अंदर कॉफ़ी चाय जो है ये हेमोपैथिक दवाओं में नहीं चलता है, यानी दूध वाली चाय भी ना पिए तो बेहतर है। यानी काली चाय पीना, हेमोपैथिक दवा जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक अगर काली चाय पीते हैं तो आपके शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है और जिस दवा यानी जो दवा जिस बीमारी के लिए आप यूज कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदेमंद है। और
हेमोपैथिक दवा जो है यानी आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में यानी समझ तो आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आएगा। अब बात ये रही कि हेमोपैथिक दवा जो है यानी 30 पावर से लेके 30,000 पावर यानी 30 लाख पावर तक की हेमोपैथिक दवा होती है। तो आपको जो है मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि आपको पहले ही से आपने पहले ही डोज आपको दिया और मैं आपको 1000 पावर की दवा दे दूं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। पहले जो है आपको दवा जो दी जाएगी वो 1x 2x 3x यानी 4x ये सब दवा दी जाती है। लेकिन अभी के दौर में जो है अभी थोड़ा हेमोपैथिक भी रद्दोबदल कर दी है, क्योंकि 1x 2x 3x 4x दवा अगर आप यूज करेंगे तो इसको खास करके आपको कोई सा भी हेमोपैथिक शॉप में नहीं मिलेगा, बल्कि ये है कि आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। और 30 यानी 30 पावर की दवा जो है आपको हर हेमोपैथिक शॉप में मिल जाएगा। 200 हर हेमोपैथिक शॉप में मिल जाएगा 200 पावर की दवा। 1000 पावर यानी हम लोग उसको 1M बोलते हैं, तो वो जो है हर मेडिकल में हर मेडिकल शॉप में हेमोपैथिक मेडिकल शॉप में आपको 1000 दवा यानी 1000 पावर की 1M दवा मिल जाएगी। लेकिन जब मैं 10,000 पावर की दवा लेने के लिए जाऊंगा तो मेडिकल वाला नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, बताएंगे कि आपको किस डॉक्टर ने लिख के दिया या किस मर्ज़ के लिए लिख के दिया, या आप इससे पहले हेमोपैथिक किन दवा जो है यूज कर रहे हैं, तो किनके कौन से डॉक्टर के पास खा रहे हैं, यानी जो है आपको बहुत सारी चीज़ों का आपसे जो है मुतालबा करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे भाइयों, आप यकीन रखो दिल के अंदर और अल्लाह के रसूल के तरफ आप मुतमईन हो जाओ। इंशाअल्लाह यानी आप जो है कम से कम 1 माह कोई बड़ी बीमारी के लिए जब आप हेमोपैथिक दवा सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेमोपैथिक दवा कितनी कारगर है और एलोपैथिक आयुर्वेदिक कितनी कारगर है। आप जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि आपके गले के अंदर जो है एक गुदूद हो गई है। गुदूद की मतलब यह है कि टॉन्सिल की जगह में जो है एक गांठ पड़ गई है। अब वो गांठ एलोपैथिक दवा आप 4 साल 5 साल से यूज कर रहे हैं तो आप जो है मतलब है कि दवा से आराम तो है, लेकिन जैसे कि वैसा ही ना वो गला पा रहा है ना कुछ और कुछ पा रहा है। बाद में आपको ये पता चला कि वो क्या कह रहे हैं कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाई ये एलोपैथिक ये दवा से जो है आपको मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन एक हेमोपैथिक एक ऐसी दवा ऐसी है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे यानी 3 महीना 4 महीना तक के जब आप इस्तेमाल करेंगे, हम साल 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, जब 3 महीना 4 महीना जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता टॉन्सिल जो है यानी गले के अंदर जो गांठ पड़ी हुई थी वो गांठ जो है आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होते जा रहा है। और कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपको ये मालूम चलेगा कि वो गांठ एकदम से ख़त्म हो गई। तो ये है हेमोपैथिक दवा। तो हेमोपैथिक दवा के ऊपर भरोसा करिए और तवक्कल तो इल्लाह इस्तेमाल करिए और बड़े बड़े बीमारियों से जो है फ़ायदा हासिल करे। और ऑपरेशन से जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑपरेशन नहीं करना, जैसे कि सीजर उजर वो बात तो एक अलग है, लेकिन हेमोपैथिक दवा जो है बहुत ही कारगर है। अगर सही तरीके से आपकी बीमारी जान लिया और सही तरीके से आपको अगर हेमोपैथिक दवा दे दी तो आप महीना 2 महीने के अंदर ही इतने मतलब आपको समझ में आएगा, आप सोचेंगे कि मैं कोई दूसरी दवा यूज ही नहीं करूँगा। ये तो मेरी पक्का इरादा है। तो मेरे भाइयों और
आजीज साथियों, आप लोगों से गुजारिश यही है कि ये दवा को दवा समझे और इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद फ़ायदा समझ में आएगा। तब हमको दुआए खैर से याद करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को जो है लिंक पे सभी वीडियो को, बहुत सारी वीडियो है, उस वीडियो को सब एक एक देखें कि कौन सी वीडियो में कौन सी दवा बताए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी सर्दी खांसी जुखाम हो गया, तो एक बात यह है कि आप जो है सिर्फ एक दिन 3 खुराक ले लीजिए आर्सेनिक अल्बम 30 और इस्तेमाल करके देखें कि आपकी सर्दी जुखाम कम हो गया या नहीं। उसी के जगह पे आर्सेनिक के जगह पे बरोनिया है, बरोनिया यानी 30 बहुत ही अच्छी दवा है, एंटीम टार्ट है, ये सब बहुत सारी दवा है। तो मैं 2-3 दवा की दवा जो है आपको सर्दी खांसी जुखाम वगैरह के लिए बता दिया। आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देखें और उस दवा को मेडिकल शॉप में जाए और वहाँ से ख़रीदे और इस्तेमाल करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।